बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू नगरिया के देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में साल दोम का सबक नंबर 6 पहली फ़तह पढ़ेंगे। पहली फ़तह नसीम हिजाज़ी का लिखे हुए एक नावल मोहम्मद बिन कासिम का एक हिस्सा है। नसीम हिजाज़ी एक तारीख़ी नावल निगार हैं जिन्होंने मुसलमानों की तारीख़ के उरूज व ज़वाल को मौजू बनाकर मुतअद्दिद नावल लिखे हैं। उन्होंने नावल निगारी बराए अदब नहीं की बल्कि बराए मकसद की है और उनकी नावल निगारी ने उर्दू लिखने पढ़ने वाले तबके की कई नस्लों पर अपने असरात छोड़े हैं। उनका पहला नावल दास्तान मुजाहिद जो क़याम पाकिस्तान से पहले शाये हुआ था, उसके बाद यके बाद दीगरे उनके कई शोहरा आफाक नावल मंजर आम पर आए, जिनमें से इंसान और देवता, मोहम्मद बिन कासिम, यूसुफ बिन ताशफीन, आखिरी चट्टान, खाक और खून, शाहीन, आखिरी मार्का और मुअज़्ज़म अली और तलवार टूट गई, अंधी रात के मुसाफिर बहुत ही अहम नावल हैं। उन्होंने अपने नावलों में इस्लाम को भी बतौर मौजू अपनाया है। वो तारीख़ी वाक़यात की कुछ ऐसी अक्कासी करते हैं कि हालात की मंजर कशी कारी के जहन में हो जाती है और कारी ख़ुद को कहानी का हिस्सा महसूस करने लगता है। उनकी तहरीरों में जंग व जदल के मनाज़िर और टकराती तलवारों की गूंज बड़ी रुमानियत पैदा कर देती है। और शामिल निसाब सबक पहली फ़तह ये उनके मोहम्मद बिन कासिम के दूसरे हिस्से से लिया गया है, जो हमारी किताब के मुरत्तबीन ने पहली फ़तह के नाम से शामिल किया है। तो खुलासा लिखने के लिए सबसे पहले मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे, नसीम हिजाज़ी, और उसके बाद खुलासा शुरू करते हैं। मुसन्निफ़ कहते हैं, मोहम्मद बिन कासिम तारीख़ में पहला सिपह सालार था जो सिर्फ 17 साल की उम्र में फ़ौज की क़यादत करता हुआ एक दूर उफ्तादा मुल्क पर फ़ौज कशी के लिए रवाना हो रहा था। दमिश्क के लोग बाज़ारों और मकानों की छतों पर खड़े मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज को रुखसत होते हुए देख रहे थे। दरअसल हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने दामाद और भतीजे को एक बेकस मुस्लिम लड़की की फरियाद पर राजा दाहिर और उसके लश्कर की सरकोबी के लिए रवाना होने का हुक्म दिया था। मोहम्मद बिन कासिम की वालिदा और उसकी बीवी जुबैदा के अलावा नौजवान औरतें अपने अजीज़ों को मोहम्मद बिन कासिम का साथ देने पर आमादा करते हुए अपने जेवरात बैतुल माल में जिहाद के लिए जमा करवा रही थी। दमिश्क से बसरे की जानिब जाते हुए रास्ते में हर बस्ती और हर शहर से मुजाहिदीन चौक दर चौक मोहम्मद बिन कासिम के साथ शामिल होते रहे। मोहम्मद बिन कासिम ने बसरे में 3 दिन क़याम किया। हज्जाज बिन यूसुफ को मकरान के गवर्नर के ज़रिए ये खबर मिली कि दीवल के गवर्नर ने मुसलमानों के सफारती वफद के 20 में से 18 अफराद को कत्ल कर दिया है। इस खबर ने अवाम में इंतकाम के जज्बे को बहुत हवा दी। मोहम्मद बिन कासिम 12,000 फौजियों को लेकर शिराज से होता हुआ मकरान पहुंचा। इस्लामी लश्कर आगे बढ़ा तो लसबेला के पहाड़ी इलाके में उसे सिंधी गवर्नर की मदद को आए हुए भीम सिंह के 20,000 सिपाहियों ने छापामार कार्रवाइयों के जरिए काफ़ी मुश्किलात से दो चार किया, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम की पेशकदमी रुक गई। मोहम्मद बिन कासिम को जासूस के जरिए इल्म हुआ कि भीम सिंह के लश्कर का ठिकाना 20 कोस शुमाल की जानिब एक कला में है। तजर्बाकार सालारों ने रास्ता बदल कर कले से दूर जाने का मशवरा दिया तो मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया कि इलाके को दुश्मन से पाक करने के लिए उसे फतह करना ज़रूरी है। यहाँ से चुपचाप निकलने का मतलब अपने अक़ब को गैर महफूज बनाना है। किले की फतह के बाद दुश्मन के साथ फैसला कुन जंग लड़ने की कोशिश हमारे लिए बहुत बेहतर साबित होगी। दुश्मन ने हमारी पेशकदमी रोकने के लिए किले के मुहाफ़िज़ों की ज़्यादा तादाद इर्द गिर्द के पहाड़ों पर फैला रखी है, लिहाजा इस मौके पर किले को फतह करना आसान होगा, जो कि मुस्तकबिल में फ़ायदेमंद साबित होगा। मोहम्मद बिन कासिम ने किले को फतह करने के लिए 500 प्यादा सिपाहियों को साथ ले जाने का अज़्म जाहिर किया तो एक बूढ़े सालार ने मोहम्मद बिन कासिम को खुद फौज के साथ हमला करने के मंसूबे से बाज रखना चाहा। उसके नज़दीक सिपा सालार को किसी किस्म का हादसा पेश आने की सूरत में लश्कर हार जाता है। मोहम्मद बिन कासिम को यह बात पसंद नहीं आई, जिस पर उसने जंग कादशिया का हवाला देते हुए कहा
کہ ایرانیوں نے رستم کی شخصیت پر انحصار کیا تو اس کی موت ایران کی تباہی کا باعث بنی۔ اس کے برعکس حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیماری کی وجہ سے میدان جنگ سے الگ بیٹھے تھے۔ مسلمان بادشاہوں اور سلاروں کے لیے نہیں لڑتے بلکہ خدا کے لیے لڑتے ہیں۔ اس قلعے کو فتح کرنا اگر اہم نہ ہوتا تو وہ اس مہم کی قیادت کسی اور کے سپرد کرتا، لیکن حالات کا تقاضا ہے کہ وہ خود اس مہم پر جائیں۔ محمد بن قاسم کے احکامات سن کر زبیر نے ساتھ چلنے کی خواہش کا اظہار کیا تو محمد بن قاسم نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے دو دماغوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے اپنی جگہ محمد بن ہارون کو لشکر کی کمان سونپی اور زبیر کو اس کا نائب مقرر کر دیا۔